बढ़ेंगे आगे। रेवाड़ी में एक बार फिर से पार्कों के रखरखाव में कमीशन खोरी का मामला सामने आया है। जनता टीवी पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठा चुका है। सहकारिता मंत्री ने जांच की बात भी कही है, लेकिन एक बार फिर से कमीशन खोरी का ये मसला और उलझता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शहर के पार्कों के रखरखाव का ठेका लेने वाले ठेकेदार ने एक बार फिर नगर परिषद में व्यापक कमीशन खोरी की कलई खोल कर रख दी है। पहले जहां ठेकेदार शीशराम ने ये आरोप लगाया था कि बिल पास कराने के नाम पर नगर परिषद के अधिकारियों को काम का 19% तक कमीशन देना होता है। जिसने भी कमीशन न देने की हिमाकत की तो ठेकेदार को नाखून चने चबाने पड़ जाते हैं। उसको कई तरीके से बाध्य कर दिया जाता है कि उसको हर हाल में कमीशन देना ही होता है। नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा तो ठेकेदार शीशराम ने पहले ही कर दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि क्या एक एक अधिकारी अपना कमीशन लेते हैं या फिर कोई एक नगर परिषद का अधिकारी और कर्मचारी कमीशन इकट्ठा करता है। इसका खुलासा ठेकेदार शीशराम के आरोपों से हो जाता है। शीशराम का आरोप है कि साल 2018 में बिलों के भुगतान के बाद बतौर कमीशन के 1.5 लाख रुपए नगर परिषद के कर्मचारियों को दिए। ये 1.5 लाख रुपए नगर परिषद के उन तमाम अधिकारियों के नाम पर लिए गए थे जो बिल पास करने का अधिकार रखते थे। शीशराम का तो यहाँ तक आरोप है कि उस वक्त नगर परिषद में बतौर प्रशासक नियुक्त एसडीएम के नाम पर भी कमीशन एकत्रित किया गया। शीशराम ने आरोप लगाया कि सहायक लेखाकार ने सभी अधिकारियों के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए कमीशन लिया। ये भ्रष्टाचार की जड़ है नगर परिषद, और यहाँ बरगद का भ्रष्टाचार। एसडीएम के नाम पर भी आपसे लिए थे पैसे? मेरे से लिए थे 18% में, उनका भी नाम गिनाया था एसडीएम साहब का। हाँ। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि जेई सुनील कुमार को भी उसने बतौर कमीशन के 20,000 रुपए दिए। जेई को कमीशन उनके घर पहुंचाया तो लेखाकार ने नगर परिषद की 4 दीवारी के भीतर ही एक तरफ ले जाकर कमीशन लेने का आरोप लगाया। अकाउंट ब्रांच में रवि नाम का एक असिस्टेंट अकाउंटेंट है, उसको दिए थे 80,000 रुपए। ये सन 2017-18 की बात है, जब मेरा 5 लाख का लगभग एक बिल पास हुआ था तो उसमें 80,000 रवि को दिया था। और जेई बोला भाई मेरे को ही दे देना, तो मेरा लड़का दुष्यंत उसके घर पे देने गया था। कौन जेई था? सुनील जेई था, जो स्वर्ण जयंती के पास सरकारी मकान में रहता है जी। वो उसको 20,000 मेरा बेटा दे के आया था। और हाँ जी, उसके बाद मेरा सेकंड बिल पास हुआ था तो उसमें मैंने उनको दिया था 70,000 रुपए रवि को, जो कि अंदर ही जो बिल्डिंग के एक कोने में ले जाके उन्होंने मेरे से लिया था। बीते दिन सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा था कि ठेकेदार ने जो आरोप लगाए थे उसकी जांच की जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर जांच करेगा कौन। देखो वो तो जांच का इशू है, जब जांच होगी उसमें अगर दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। जांच करवाएंगे इस मुद्दे को लेकर। जो भी भ्रष्टाचार होता है उसकी तो जांच तो होती है। सर जांच तो पहले भी हुई है, यहाँ तक कि सीएम विजिलेंस टीम ने भी जांच की, लेकिन उसका भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई न कोई कारण होगा और उसका अगर अब दोबारा से कोई इशू आया तो उसकी भी जांच करवाएंगे। 2 बड़ी जांच पहले से पेंडिंग है, फूड सप्लाई की है सर, दूसरी की अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से पहले ही बात की है और ये जल्दी 2-4 दिन में इसका रिपोर्ट दे रहे हैं। ठेकेदार का ही है आरोप गंभीर कि नगर परिषद के सहायक लेखाकार रवि कुमार ने उस वक्त नगर परिषद के बतौर प्रशासक नियुक्त एसडीएम के नाम पर भी कमीशन लिया। ठेकेदार का आरोप है कि 1.5 लाख कमीशन में सभी का हिस्सा है और वे सभी अधिकारियों को मैनेज कर लेगा। जब इस संबंध में नगर परिषद के बड़े अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। वहीं सहायक लेखाकार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सर कितनी सच्चाई है? सारी मन गढ़त है। जितने भी वो चाहता है कि जितने भी लेवल पे बड़े अधिकारी हैं उनको घसीट के और ये सारा एक ड्रामा जो रच दिया है।